पहाड़ के बीचों बीच फंसा क्रिस रस्सी को घुमाकर जैसे ही सामने के टीले पर फेंका, रस्सी उसमें फंस गई। नीचे मौजूद सब लोग इसे क्रिस का पागलपन समझ रहे थे, लेकिन क्रिस का मकसद कुछ और ही था। वह कैसे भी करके अपने पांडा को बचाना चाहता था, इसलिए उसने एक सख्त कदम उठाया और अपनी जान पर रिस्क लेकर रस्सी के सहारे पांडा के साथ पहाड़ियों में छलांग लगा दी। क्रिस के इस खौफनाक स्टंट को देखकर नीचे खड़े साथी एकदम शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर क्रिस ने गलती से भी कोई चूक की तो पांडा के साथ उसकी भी मौत हो जाएगी। इसलिए सब लोग डरे हुए थे। लेकिन तभी अगले ही पल जैसे ही क्रिस की गति धीमी हुई, वह बीच में ही लटक गया। अब उसके पास पांडा को बचाने का दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर भी पांडा को यकीन दिलाने के लिए कि सब कुछ सही है, वह हंसता रहा। पर सच तो ये था कि वह भी नहीं जानता था कि आगे क्या करना है। वह बस एक हाथ से रस्सी और पांडा को पकड़े हुए गहरी पहाड़ियों में लंबी लंबी छलांग लगाकर एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचना चाहता था। लेकिन हर बार भार की वजह से उसका हाथ चट्टानों से फिसल जा रहा था, जिससे उसकी मुसीबतें और भी बढ़ जाती थी। फिर भी क्रिस हार मानने को तैयार नहीं था। वह आखिरी दम तक लड़ता रहा। तभी अचानक से उसका ध्यान सामने की खाली पहाड़ी पर गया और उसने एक सख्त कदम उठाने की सोची। वह अपने पांडा का बैग फाड़ा और उसे उड़ाकर सामने की पहाड़ी की तरफ फेंक दिया। हालांकि इसमें क्रिस को भी थोड़ी चोट आई, पर उससे भी अच्छी खबर ये थी कि पांडा सामने वाली चोटी तक सुरक्षित पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे को देखकर आपस में मुस्कुरा रहे थे। खास तौर पर पांडा बहुत खुश था। वह जानता था कि मालिक अपनी जान को जोखिम में डालकर मुझे बचाया है, इसलिए वह फैसला करता है कि ऊपर जाकर अपने मालिक को निकालने के लिए जरूर कोई न कोई तरीका अपनाएगा। इस उम्मीद में वह जैसे ही कुछ कदम ऊपर चढ़ा, मौसम अचानक से खराब हो गया। हर तरफ काले घने बादल और तूफान के गंभीर संकेत मिल रहे थे। इसलिए पांडा जल्दी जल्दी पहाड़ की ऊपरी सतह पर पहुंचने की कोशिश करने लगा, ताकि कैसे भी करके वह अपने मालिक को इस मुसीबत से बचा सके।